कि टेस्ट खत्म हो गया है और सबको अपनी आंसर शीट्स जमा करने को कहता है, जिस पर बेउसिल ने सिर्फ 3 सवाल ही किए होते हैं और पेपर्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। जैसे ही प्रोफेसर एग्जाम्स अपने हाथ में लेता है, वो अचानक शॉक्ड रह जाता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब वो क्लास एफ से बच जाएगा, लेकिन बात इतनी आसान नहीं होती है। तभी प्रोफेसर परेशान होकर बेक से ग्लासेस देने को कहता है। वो ग्लासेस इंस्पेक्ट करता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और डॉक्टर ग्रैन को बुलाने के लिए कहता है। बेक ने सारे आंसर्स साफ साफ लिखे थे ताकि चीटिंग जैसा ना लगे, और उसे समझ नहीं आता कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है, जिस पर वो सोचने लगता है कि क्या वो चीटिंग करते पकड़ा गया है। फिर मैजिक इंजीनियरिंग प्रोफेसर डॉक्टर ग्रान ग्लासेस एनालाइज करता है। भले ही प्रोटैगनिस्ट ने बहुत तेजी से सवाल सॉल्व किए हों, लेकिन उसे ग्लासेस से कोई माना एनर्जी महसूस नहीं होती, और वो कहता है कि इस स्टूडेंट ने प्योर इंटेलिजेंस से आंसर्स दिए हैं, चीटिंग नहीं की। ग्रान ली हैनवेल से कहता है कि स्टूडेंट से अपोलोजाइज करे और उसे गाइड करे, क्योंकि वो बहुत इंप्रेसिव है। जिस पर प्रोफेसर ली हैनवेल हमारे हीरो से माफी मांगता है। हमारा हीरो अंदर से जानता है कि उसने चीटिंग की है, और अगर बुलबुल ग्लासेस की मेन पावर एक्टिव होती तो वो पकड़ा जाता। फिर भी वो अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है और खुश होता है कि वो बच गया। उधर प्रोफेसर ली के ऑफिस में प्लेसमेंट एग्जाम्स चेक हो रहे होते हैं। एक बूढ़ी लेडी पूछती है कि क्या ये इस साल के फ्रेशमैन के पेपर्स हैं। काउंसिल ऑफ एल्डर्स की प्रोफेसर इलम इस साल के स्टूडेंट्स को लेकर एक्साइटेड रहती है, क्योंकि उनमें आडलाबेट किंगडम की प्रिंसेस होंग बयान भी है। साथ ही वो सक्सेसर भी है, जिसे 12 साल की उम्र में अपनी मैजिक एबिलिटी की वजह से एम्पायर का प्रिंस चुना गया था। उसका नाम जेरेमी स्कैल्विन है, जिसने थ्रोन की रेस में अपने भाई को हरा दिया था। इसके अलावा हाई रैंक भी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फुल मून मैजिक टावर के मास्टर का सक्सेसर है। प्रोफेसर समझता है कि इतने एलीट फैमिलीज के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम क्वेश्चंस बनाना मुश्किल था। वो एल्डर को अपने क्वेश्चंस की तारीफ के लिए थैंक करता है। जैसा एल्डर ने बताया, क्लास प्लेसमेंट टेस्ट में नए तरह के सवाल थे। पहले 3 सवाल उन लोगों के लिए मुश्किल थे जो सिर्फ यूजुअल तरीके से पढ़ते हैं। उन सवालों का मकसद था कि जिनको आंसर नहीं पता, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक हो सके, और दूसरा मकसद था कि स्टूडेंट किताबों के बाहर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। क्योंकि मैजिक का एरा पहले मेमोराइजेशन और थ्योरी तक सीमित था, लेकिन अब फास्ट जजमेंट और क्रिएटिव थिंकिंग का समय है। असल में वो सवाल सॉल्व करने के लिए बनाए ही नहीं गए थे, और 1000 स्टूडेंट्स ने उन्हें खाली छोड़ दिया। जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, उनमें से भी ज्यादातर एक भी सही आंसर नहीं दे पाते। नए स्टूडेंट्स में सिर्फ 3 लोग तीनों सवाल सही कर पाए। पहला एमा यूजियान है, सेंचुरी का प्रोडिजी, जो अचानक अननोन ओरिजिन से सामने आया। फ्लेम भी प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन से एडमिशन लेती है, भले ही वो कॉमनर है और माँ के काफी करीब स्कोर लाती है। और